अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे जा चुके, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतला मिलते ही मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज नुमाया कामयाबियां काबिले तहसीन है। वतन के बहादुर सपूत बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद होने वाले 3 शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार। वज़ीर दाखिला की जख्मी होने वाले 2 जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को जदीद उलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वफाकी दरहुकूमत में नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दानी स्कूल्स का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को भी इसी तर्ज के मेयारी तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े फराहम किए बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं। अगर नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। दानी स्कूल्स जैसे इदारे पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों को मेयारी तालीम के मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में लैपटॉप तकसीम करने के प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहना था कि इस वक्त उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा और बाज़ लोगों ने लैपटॉप तकसीम करने को रिश्वत से ताबीर किया। आज हज़ारों बच्चे और बच्चियां दानिश स्कूल के फारुकुल तहसील डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं। बाहर जाकर वो डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, अवार्ड हासिल करते हैं। तो ये है वो पाकिस्तान, एक बहुत ही हम्बल तरीके से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म ने देखा था। मैं आज यहाँ पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आपसे कौम को उम्मीद है, नौजवान नस्ल से कौम को उम्मीद है। पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप हैं और अगर आपके हाथ में हुनर ना दे सके तो मैं समझता हूं कि हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी माफ़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल। इसलिए आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख को मेडिको लीगल अफसर के ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा शेख को इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई। हुकाम के मुताबिक डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में संगीन गलतियां की। मीर रजा कत्ल केस में जाय वकुआ की जियो फाइनेंसिंग कर ली गई। तहकीकाती टीम को मोबाइल टावर्स पहाड़ियों पर लगे होने के बायस जियो फाइनेंसिंग में मुश्किलात का सामना है। तफ्तीशी जराये का कहना है कि फाइनेंसिंग के दौरान गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशन आ रही हैं, जिसके बायस बहुत ज्यादा नंबर सामने आ रहे हैं। तहकीकाती टीम ने जाय वकुआ के अतराफ में 500 मीटर के इलाके की भी तलाशी की गई, जबकि मुख्तलिफ शवाहिद जमा कर लिए गए। नई कमेटी ने मकतूल की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल कर ली हैं, जबकि डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका से जंगबंदी में तोसी के मुतालिक ईरान ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आलमी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी अहदेदार ने कहा, अमेरिका से जंगबंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हुई। जंगबंदी शुरू होने की कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं हुई तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी अहदेदार ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद जंगबंदी की खिलाफवर्जी की
अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। जंगबंदी के मामले पर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इससे कबल तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक हो चुका। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता किया है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान खित्ते में बदअमनी का ख़्वाहां नहीं है। अमरीका और सेहनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते को अमन इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाया है। मजीद कहा कि अमरीका इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर, आम शहरियों और मेनाब स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया। जारहाना कार्रवाइयों में शहरी बुनियादी ढांचे को भी तबाह किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी कवानीन के दायरा-ए-कार से बाहर कोई इकदाम नहीं किया। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काविशें की। कहा कि दुश्मन अंदरूनी इंतशार पैदा करके इस्लामी निज़ाम को तबाह करना चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुँचाया। ज़राए ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को एतमाद में लिया। ज़राए ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ तसलसल के साथ राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल खित्ते में अमन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। इससे कबल ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमरीका और ईरान में अमन समझौते या मुफाहिमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहिमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के अंदर मिलने वाले इशारे ये बताते हैं कि दोनों मुमालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA-17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो चुके। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का बाज़ाबिता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। अपडेट देंगे आपको। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA-17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो चुके। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का बाज़ाबिता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। आपको बताएंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA-17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो चुके। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का बाज़ाबिता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया। सरदार ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्हें अपने मुखालिफ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। सेनेटर परवेशा खान ने कहा कि वोट डालना या ना डालना शहरियों का बुनियादी हक है। पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 47 के वक्त ही ये बात बता दी कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इन हालात में जहां वोटर ने बता दिया कि हमने वोट नहीं देना, रीपोलिंग कराना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली तो मुखालिफिन से ये बात हजम नहीं हो रही। कहा कि जिन 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई मुखालिफिन उसको तस्लीम करें। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की तो तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम रीपोलिंग के खिलाफ नहीं, मगर रीपोलिंग वहां करवाई जाए जहां जरूरत है। उसको माने। अवाम नहीं वोट देना चाह रहे, हम मान रहे हैं तो आप भी माने। हमने इन्हीं हालात में हमारे जो हमारा कैंडिडेट है उसने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, तो लिहाजा ये कड़वी गोली आपको हजम करनी पड़ेगी। और अगर
मुस्लिम लीग नून का ये हम मान लें जवाब जो है, ये जिसको पोस्ट पोल धांधली की एक नई शक्ल है, तो पीपल्स पार्टी ने सबूतों के साथ मुजफ्फराबाद और मीरपुर में धांधली को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया है। तो फिर हम ये कहते हैं कि इसी बुनियाद पर आप इस पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दें और फिर एक तरीके से दोबारा से कश्मीर में जो है वो नए इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त लाजिम है कि वो किसी सियासी दबाव में आए बगैर जो फॉर्म 44 है और गिनती के मुताबिक ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने PB9 कोहलू में 4 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर चंगेज़ खान मरी की रुकनीत बहाल हो चुकी। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग स्टेशंस पर 27 अगस्त को रीपोलिंग का हुक्म दिया था। मीर चंगेज़ खान ने इलेक्शन कमीशन हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कम बैक। अभी आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने बुहेरा अहमर में कमर्शियल जहाज पर हौसियों के हमले की शदीद मज़म्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अपने जारी बयान में कहा कि हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। उन्होंने जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाजरानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान, सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राबते में है। इसहाक़ डार ने रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राब्ते की हिदायत कर दी और कहा कि सिफारत खाना जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करे। जख्मी पाकिस्तानी शहरी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालना काबिल मज़म्मत है। सऊदी क़यादत में बहरी इतिहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस हफ्ते की अहम पेशरफ्त 7 अगस्त का मक्का मुआहदा था, जो खालिसतन दिफाई नौइयत का है और उसका मकसद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निमटना है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तमाम चैनल्स इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए सालिस की हैसियत से पुरुमीद है। तर्जुमान ने बताया, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे का इरादा जाहिर किया, जिसका वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खैर मकदम किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं, जिसका मकसद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत है। Agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the 3 countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. In his message on the 10th of August on this agreement, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar warmly facilitated the nation on signing of this agreement, describing it as a historic milestone. इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस के मुश्तरका वजारती कमीशन के नामे इजलास में दोनों मुमालिक ने 2 तरफा इक्तसादी और तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने और तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी रवाबत को नई सतह पर ले जाने के वसी मौके मौजूद हैं। जाम कमाल खान ने कहा कि दोनों मुल्कों से ज़राअत, सनत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, दिफा, सेहत और फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने बनाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक हुआ। इन सियासी कारकुनों की तरबियत किसने की? इन कारकुनान को सियासी नजरिया किसने दिया? कहा गया सियासी रुकन जहनी मरीज था, जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर वालों पर फायरिंग क्यों नहीं की? आप इस मामले से खुद को जुदा नहीं कर सकते। पीटीआई से बार बार कहा, नफरत या इंतशार की सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़, तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ की। मुलाकात में सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसी शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। लाहौर में पंजाब यूएस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आइंदा साल बसंत मेले को मज़ीद तोसी देंगे। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब में तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों की पॉलिसी बना रहे हैं। अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अक़लियतों की बहबूद के लिए बहुत काम किए हैं। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अक़लियतों की तालीमी, समाजी, सियासी और दीगर शोबों में अहम खिदमात हैं। अक़लियतों की कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमात पर कौम को फ़ख्र है। अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराए गए। और यहाँ आपको बताएंगे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद गवाल मंडी और कटारियां के इलाकों से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिसके बायस नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बढ़ती रही। सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। नाला लई के कटारिया मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। पाकिस्तान की निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। यूं 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार है और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। नाज़रीन, पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्स ने शादी कर ली। 11 अगस्त को दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी शादी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना 2016 से रिश्ते में है। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे दीगर माओ और जबकि 2 बच्चे जॉर्जिना से हैं। इतलात के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में एक स्टोर पर हुई थी, जहां उस वक्त रोनाल्डो रियल मैड्रिड की जानिब से खेल रहे थे। आपको बताएं नाज़रीन, रोनाल्डो की शादी के हवाले से पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना ने शादी कर ली। 11 अगस्त को दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं।
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान स्क्वाश एकेडमी के दरमियान स्क्वाश की तरक्की के लिए MOU की तकरीब डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी और पाकिस्तान स्क्वाश एकेडमी के CEO अदनान असद ने दस्तखत किया और दस्तावेजात का तबादला किया। तकरीब में आलमी स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कहा कि पाकिस्तान में स्क्वाश के फरोग और नए टैलेंट की हौसला अफजाई जरूरी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से तामीर होने वाला स्क्वाश कम्प्लेक्स पाकिस्तान का जदीद तरीन स्क्वाश कम्प्लेक्स है। वज़ीर आला पंजाब का स्क्वाश कम्प्लेक्स की तामीर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान ने कहा कि पंजाब में स्क्वाश के फरोग में स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कम्प्लेक्स अहम किरदार अदा करेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने DC लाहौर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। DC लाहौर ने स्क्वाश कोर्ट में शॉट्स खेलकर बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा, जश्न आज़ादी के मौका पर खेलों का इनेकाद नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करेगा। नेशनल आज़ादी कप में बेहतरीन टैलेंट की मौजूदगी। पाकिस्तान में स्क्वाश के रोशन मुस्तकबिल की आगाज है। अंडर 17 खिलाड़ियों का जोशो खरोश देखकर दिली खुशी हुई। कश्मीर के इलाके घेलपुर इशाक में 2 कमसिन बच्चियां पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई। जाँ बहक बच्चियों की शिनाख्त सुमेरा खोसा और अजबान खोसा के नाम से हुई। दोनों बच्चियां अचानक पांव फिसलने से पानी में जा गिरी। वाक़े की इत्तला पर वर्षा मौका पर पहुंचे और अपनी मदद आप के तहत तलाश शुरू कर दी। हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा है। अहले इलाका ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। और अभी आपको बताएंगे, यूनानी वज़ीर-ए-आज़म हादसे में मामूली जख्मी, तिबी मुआयने और इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए चानिया अस्पताल ले जाया गया। यूनान से नुमाइंदा TV टुडे मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा 10 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब वज़ीर-ए-आज़म चानिया के इलाके में साइकिल चला रहे थे। हादसे के नतीजे में उनके हाथ पर मामूली चोट आई। अस्पताल में डॉक्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म का मुकम्मल तिबी मुआयना किया और ज़रूरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। तिबी ज़राए के मुताबिक किसी संगीन नौयत की चोट या अस्पताल में दाखिल किए जाने की ज़रूरत पेश न आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैरिया कोस की मौसम गर्मा के दौरान चानिया में क़याम पजीर हैं और ये हादसा उसी दौरान पेश आया। यूनान में MPA राजा मोहम्मद असलम का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मोहब्बत ने दियारे गैर को वतन का एहसास दिलाया। यूनान से नुमाइंदा TV टुडे मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से यूनान के निजी दौरे पर आए सूबाई असम्बली राजा मोहम्मद असलम का पाकिस्तानी दोस्तों, अहबाब और कम्युनिटी की जानिब से नहायत शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों ने राजा मोहम्मद असलम के एजाज में मुख्तलिफ मुलाकातों और खुसूसी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया, जहाँ उन्हें मोहब्बत, खुलूस, अपनायत और रिवायती पाकिस्तानी अंदाज में भरपूर पजीराई दी गई। इस मौका पर राजा मोहम्मद असलम ने यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और खुलूस पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया गया कि मैं यूरोप में हूँ, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी राजा मोहम्मद असलम के दौरे को खुशाइंद करार देते हुए उनके साथ मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो पहला कि मैं वज़ीरान नूं छोड़ के जा रहा, मैं उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने लोगों मैंने बड़े अच्छे तरीके वेलकम किया। उस वे चौधरी मूसा खान साहब ने, उसके बाद मतलब चीमा बरादरान ने, उस बाद डॉक्टर तारक साहब ने, उसके बाद राजा रबरवाज साहब ने, उस बाद साडे राजा मेहंदी साहब और राजा अजीज साहब ने, उस बाद साडे पार्टी के सदर ने मुदस्सर खादम सोल साहब जिन्होंने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी दावत की है। उस तो बाद जितने भी कई मैं नाम ना लै सकिया, जितने भी लोग आए सारे का शुक्रिया अदा कर रहा कि उन्होंने मेरी बहुत मतलब खिदमत की है और यूनान में मैं प्रदेश महसूस नहीं होता। यूनान में फ़लस्तीन के हक में और गजा में जारी जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। यूनान से नुमाइंदा TV टुडे मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को मुल्क भर के 100 से ज़ायद शहरों, पहाड़ी इलाकों और जज़ायर में मुजाहरे किए गए, जिनमें शुरका ने गजा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल और इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट के मुताबिक एथेंस और गेस्ट्री में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी के वाक़यात सामने आए, जहाँ बाज़ इसराइली सियाहों और मकामी यूनानी बाशिंदों के दरमियान मुबैना तौर पर तल्ख कलामी और
हाथापाई की कोशिश हुई। बास मकामात पर मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज इशारे और नाजेबा हरकत भी देखने में आई। मुजाहिरों के दौरान शुरा ने फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में जंग के खात्मे के हक में नारे बुलंद किए, जबकि इसराइली हुकूमत के खिलाफ भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। नाज़रीन, स्पेन के शहर बार्सिलोना में BM एजुकेटर्स के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान 2026 की मुनासबत से पाकिस्तानी आर्ट, सूफी मौसीकी और सकाफत के फ़रोग के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ सूफी फनकार और नात ख्वां कदीर अहमद खान ने मिली नग़मों, सूफी कलाम और क्लासिकल मौसीकी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। बार्सिलोना में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के रंग मौसीकी, सूफी कलाम और वतन से मोहब्बत के जज्बों के साथ नुमाया हुए। BM एजुकेटर्स बार्सिलोना की जानिब से पाकिस्तानी आर्ट और फन की तरवीज के लिए मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खसूसी सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ सूफी फनकार और नात ख्वां कदीर अहमद खान थे। कदीर अहमद खान ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा करते हुए मिली नग़मे, सूफी कलाम और क्लासिकल मौसीकी पेश की, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। जंग विच जैसे सब मैं कहनिया, हाँ मैं कहनिया, ओ मैं कहनिया, तेरा तेरी नहीं, मैं कहनिया, ओ तेरा तेरी नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।